हमने फाइंड किया था मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल ऑफ एसी हमने फाइंड किया था और पता लगा कि आई मीन इज इक्वल टू हाउ मच 0.637 I naught. This is for positive half of AC over positive half cycle of AC. Now, adopting similar process, what will be the mean value of alternating current over negative half cycle? Mean value of alternating current over negative half cycle of AC. मैं दो बार लिख रहा हूँ. माइनस लग जाएगा बस। I mean value will be negative of 0.637 I naught. This is the mean value of alternating current over positive half, and this is the mean value of alternating current over negative half. Negative half में सब कुछ माइनस आता चला जाएगा आपका. Now mean value of AC over one complete cycle, then mean value of AC over one complete cycle. सर जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाना है. तो आई एम ओवर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ओवर वन कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ. तो कितना 0.637 आई नॉट माइनस 0.637 आई नॉट डिवाइडेड बाई 2. तो ये सिंपली आपकी आएगी जीरो. तो मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो. ठीक है. और रीजन क्या है? रीजन है भी कि एक बार क्लॉकवाइज चलती है करंट, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलती है, दोनों मिला करके जीरो हो जाते हैं. तो अब सवाल पैदा होता है कि बिजली का बिल कैसे बनेगा, बिजली का बिल कैसे बनेगा. बिजली का बिल मेरा आया अभी शायद 1583 रुपए का था एक महीने का. मैंने कहा बिजली वाले से, भी बिजली का बिल मैं क्यों दूं, बिजली का बिल मैं क्यों दूं, बिजली का बिल क्यों? कहने लगी, बिजली तो हम तुम्हें दे तो रहे, बढ़िया बिजली आ रही है आजकल, 24 घंटे बिजली आ रही है, पैसे दो. मैंने कहा जी करंट की वैल्यू कितनी है, करंट कितनी है, वन कंप्लीट साइकिल जीरो. तो करंट तो मुझे कुछ मिली नहीं. एक सेकंड में 50 बार जीरो कर देते हो आप करंट को, 50 बार ऊपर कर देते हो. तो नेट वैल्यू करंट की क्या है? नेट वैल्यू तो जीरो है. किस बात के पैसे दो? अगर मुझे लगातार स्टडी करंट देते आप, एक पॉजिटिव करंट देते या एक नेगेटिव करंट देते, तो पैसे बनते थे. कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू करंट की जीरो है. जब करंट ही जीरो है तो चार्ज कितना? कुछ भी नहीं. मैं तो नहीं दे रहा पैसे. मैं किस बात के पैसे दूं जब करंट की वैल्यू जीरो आ रही है? तो बिजली वाले ही बड़े चालाक, कहने लगे जी हम तुमसे करंट के पैसे मांग ही नहीं रहे. मैंने कहा तो और किस चीज के पैसे मांग रहे हो? और क्या काय के पैसे? मीटर तो तुम्हारा वही नाप रहा है. कहने लगे तुम गलत हो, मीटर हमारा करंट नहीं नापता, ये तो कुछ और मेजर करता है. क्या मेजर करता है अभी? तो वो बिजली वाले भैया जो थे वो कहने लगे मास्टर जी या तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो या तुम बेवकूफ हो. मैंने बस बताओ तो सही मुझे, जब करंट जीरो है तो मैं पैसे क्यों दूं?
कहने लगी तुमने अभी मकान में रिपेयर कराई थी। मैंने कहाँ कराई? कहने लगे कितने पैसे ले रहा था राज मिस्त्री? मैंने 700 रुपये ले रहा था रोज के। और मजदूर कितने ले रहा था? मैं 500 रुपये ले रहा था। कितने हो गए दोनों मिला के? मेरी 1200 रुपये रोज बैठ रहे थे। एक दिन की दिहाड़ी 1200 रुपये रोज बैठी थी दो आदमियों की। किसी दिन तीन चार भी होते थे, किसी दिन छह भी होते थे। कहने लगे जी ये जो मिस्त्री था, राज था, मजदूर था, ये अपने घर से आया सुबह को। कब? मॉर्निंग। और शाम में क्या हुआ? शाम में वापस घर चला गया इवनिंग में। मैंने कहा ठीक है, ऐसी होता भी है, मेरे घर थोड़ी रुकेगा, वो अपने घर जाएगा। कहने लगे तुम्हारे घर क्या बचा? बचा क्या घर में? जो आया था वो चला गया। फिर तुमने किस बात के पैसे दे दिए? 1200 रुपये एक जोड़ी को दे दिए। किसी दिन 6,000 भी दिए, किसी दिन 7,000 भी दिए। वो किस बात के दे दिए? वो तो जो आया वो वापस घर चला गया अपने सर वर्क। वर्क। मैंने कहा भैया उसने मेरा काम तो करके गया, वो काम तो किया है। तो अब बिजली वालों ने कहा कि देखो भाई, हम भी ऐसी काम, ये हम भी इसी के पैसे मांग रहे हैं। हमने आपको बिजली दी और फिर ये बिजली हमने वापस अपने घर मंगा ली। लेकिन बिजली आपके घर जाने और हमारे पास वापस आने में इसने आपके पंखे चलाए, आपकी ऑनलाइन क्लास चलाई, और आपकी लाइट्स चलाई, और आपकी मिक्सी चलाई, बहुत सारे काम करे इसने। तो हमें तो इस काम के पैसे दे दो। जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर से जाने में और वापस हमारे पास आने के बीच में जो काम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए, ये 1,500 रुपये, 1,583 रुपये उस काम के पैसे हैं। ये बिजली के पैसे नहीं है। बिजली तो गई हमारे यहाँ से और वापस आ गई। और हमारे यहाँ से भी क्या है, तो बिजली हमारे पास भी पीछे से आ रही थी, वहीं से आ रही थी, वहीं वापस चली गई। जहाँ कहीं बन रही होगी वहीं से आ रही है, वहीं वापस चली गई। तो लेकिन काम तो करा इसने आने जाने के प्रोसेस में। बस इस काम के पैसे दे दो। अब मैंने भी काम के पैसे कैसे लोगे जब करंट जीरो आ रही है? कि वर्क क्या होता है? वर्क है, वर्क डन बाय करंट इज V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज 220 वोल्ट आ रहा है, करंट आपकी जीरो है। भाई 220 वोल्ट आ रहे हैं ये, और करंट आपकी कितनी है? करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल जीरो है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हो गया ना, वर्क डन भी जीरो। कहने लगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वर्क डन जीरो नहीं हो रहा। मैं कैसे नहीं हो रहा वर्क डन? कहने लगे देखो मास्टर जी, ये करंट राइज किया इसने पॉजिटिव हाफ। मैंने कहा हाँ जी करा राइज। कहने लगी इस ड्यूरेशन में इसने कुछ काम किया। मैं हाँ काम किया, बल्ब भी जला मेरा, पंखे भी चले, सब कुछ काम हुआ। कहने लगे फिर नेगेटिव में आइए, इसमें भी इसने कुछ काम किया। तो अब इन दोनों काम को जोड़ लो। करंट भले ही जीरो हो, लेकिन जिस पॉजिटिव हाफ और जिस नेगेटिव हाफ को आप जोड़ के जीरो कर रहे हो, उस पॉजिटिव हाफ में भी करंट ने काम किया है और नेगेटिव हाफ में भी करंट ने काम किया। जो काम किया है करंट ने, भाई इस काम के पैसे दे दो। मैंने कहा भी काम, वर्क 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 तो ऐसे ही निकलता है V इंटू आई से, और आई जीरो आ रही तो वर्क तो जीरो हो गया। कहने लगे नहीं, ये वाली आई आप मीन वैल्यू ले रहे हो करंट की। मैंने कहा मीन वैल्यू तो लूंगा। कहने लगे नहीं, मीन वैल्यू नहीं लेनी यहाँ से, यहाँ इस फॉर्मूले में मीन वैल्यू नहीं लेनी है आपको। मैंने कौन सी वैल्यू लूँ? कहने लगे इसमें आपको लेना पड़ेगा इफेक्टिव वैल्यू, करंट की इफेक्टिव वैल्यू लेनी पड़ेगी रूट मीन स्क्वायर से। मैंने भी रूट मीन स्क्वायर क्या बोला है? ये कहने लगे आ जाओ समझ लो क्या है रूट मीन स्क्वायर।